वेलकम टू योर चैनल। और आज की रीडिंग है इस साल की आखिरी रीडिंग, और ये रीडिंग है अगले साल के बारे में। मतलब आज ऑब्वियसली 2020 की आखिरी रीडिंग है और ये रीडिंग है जनवरी प्रेडिक्शन, तो अगले साल के बारे में हुई। ओके, सो जनवरी प्रेडिक्शंस हैं, 3 पाइल्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट ईयरिंग्स हैं जो कि आपको दिखाएंगी कि आप कौन सी पाइल चूज करेंगे। दीज ऑल ऑफ दीज ईयरिंग्स आर माय फेवरेट बाय द वे। ओके, सो साल की आखिरी रीडिंग, जनवरी की प्रोडिक्शंस, 2021 की जो प्रोडिक्शंस है ईयरली प्रोडिक्शन, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे चैनल पे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में ऊपर मैं दे दूँगी आपको लिंक, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। इसके लिए एक्सेप्ट दैट, बस कुछ नहीं। हैप्पी न्यू ईयर, आप सबका न्यू ईयर बहुत 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 अच्छा जाए, आई जस्ट होप। और ये साल बहुत अच्छा नहीं गुजरा है, लेकिन आई जस्ट होप कि आगे आने वाला साल और आगे आने वाले सारे साल आपके लिए बहुत अच्छे जाए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। देखते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका जनवरी कैसा जाएगा। बाय, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। अच्छा हाँ, बाय द वे, आगे एक पिक्चर रहेगी तीनों पाइल्स की। आप वहाँ से अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे। आगे वीडियो बढ़ाओ और एंजॉय करो अपनी रीडिंग। सी या। और हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए you can contact me on any of my social media platforms, और please follow करो social media platforms पर। Bye bye, I'll see you in your reading. Bye bye. Hi everyone, let's choose your pile. So pile 1 is this Musafir earring on extreme right hand side. और पाइल 2 है ये मीरा वाली इयरिंग्स जो है मिडिल में। और लास्ट है पाइल 3 मसक्कली वाली इयरिंग्स जो एक्सट्रीम और लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जो पाइल आपको सबसे पहले स्ट्राइक करती है वही आपकी पाइल है। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिए और अपनी पाइल बहुत ध्यान से चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। बाय। हाय एवरीवन, हाय पाइल 1, आपने चूज़ की है ये ब्यूटीफुल सी और मुसाफिर वाली इयरिंग। और ये बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे और इधर उधर बड़ी ट्रेंडिंग है, और आपने चूज़ की है बड़ी ट्रेंडिंग सी ब्यूटीफुल सी मुसाफिर वाली इयरिंग। ओके, सो इस ईयरिंग को ही देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन गेट योर मुसाफिर इन जैन और इन नियर जैन, लाइक जैन के महीने में। मुसाफिर एज इन आपका जो सफ़र है। मुसाफिर का मतलब होता है जो आपका सफ़र है वो एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ गुजारेगा उस सफ़र को। तो हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं हमारे जेन्युइन मुसाफिर। सो आई गेस आप में से कुछ लोगों को आपके मुसाफिर मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे सिर्फ ये देख के लग रहा है। लेट्स सी अदर कार्ड्स एंड देन आई विल टेल यू कि क्या सीन है। ओके, द हेल। ओके, लेटर ऑन आई विल टेल यू। ओके, तो जो पहला कार्ड है वो है द सन। कैसी शुरुआत हो रही है 2021 की, बिल्कुल एकदम ऐसा ब्राइट लाइक सन, लाइक द सन। ओके,
ओके, 5 ऑफ wands, डोंट गेट स्ट्रेस्ड कि सन आया उसके बाद wands. 4 of cups, calm down, it's okay. Judgment, 6 of wands, 5 of wands के बिल्कुल नीचे 6 of wands. Okay, and then you have 4 of wands. As I said कि ये आपको मे बी आपका मुसाफिर मिलने वाला है. क्या बात कर रहे हो यार. ओके, सो आप में से बहुत सारे लोगों को उनके लाइफ पार्टनर्स मिलने वाले हैं जैन में. ओके, जो लोग जिन्होंने ये चूज़ किया है और जो लोग सिंगल हैं अभी भी, मुझे लगता है फॉर श्योर आप एटलीस्ट मिल लोगे उनसे. मिल लोगे या आपको स्ट्राइक हो जाएगा अगर आप मिल चुके हो तो, कि मे बी शायद ये हैं आपके लाइफ पार्टनर. आप में से कुछ लोगों की एक्चुअली शादी की बात हो सकती है. आप में से कुछ लोग शादी का सीज़न हालांकि निकल चुका है, बट स्टिल कोर्ट मैरिज हमेशा हो सकती है. तो मे बी ऐसा कुछ सीन हो सकता है, क्योंकि मुझे ये जो कार्ड है ना, मुझे ये भी हमेशा शादी का कार्ड लगता है. रीज़न बीइंग, कैन यू सी, हॉर्स है, ये एक बंदा बैठा है, इसके ऊपर सर पे क्राउन है, बहुत सारे लोग पीछे जा रहे हैं परचम लेके. विक्ट्री का साइन भी दिखाता है वैसे ये. बट मुझे ये जब ऐसा कार्ड आ जाता है बाजू में, उसके बाद मुझे ये बिल्कुल लगता है कि ये शादी का कार्ड है. हालांकि ये विक्ट्री का कार्ड होता है कि आप नहीं जीत के आपका परचम लेके जा रहे होते हो, वैसा कार्ड होता है. बट हो सकता है आप किसी के दिल पे विक्ट्री मिल जाए आपको. ओके, ऐसा भी कुछ हो सकता है. कोई एक जजमेंट आपको सुनने मिलेगी. हो सकता है कि कोई ऐसा मेरा सिनेरियो मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप शायद किसी के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे थे और वो अब आपको हाँ बोल दें. हो सकता है ऐसा. ओके, जजमेंट करें वो अपना, वो या हो सकता है कि आप दोनों यू बोथ वर इन अ लव एंड अब आपके पेरेंट्स जजमेंट सुनाएं कि वो क्या होगा एग्जैक्टली. ओके, ऐसा कुछ जजमेंट जैसा हो सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी. थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इसी जजमेंट के चक्कर में. ये इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं और एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं. मतलब इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एज इन आप अपने मन में किसी बात को लेकर दुविधा में हो, ऐसा भी हो सकता है. और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्चुअल जेन्युइन लड़ाई के बारे में बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात हो रही है. ओके, ऐसा हो सकता है. जैन का मंथ आपको फाइनेंस को लेकर के भी अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगता है. थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं. कुछ लोगों को लग सकता है ऐसा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बट आपको ज़रूरत है नज़रिया बदलने की. आप जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं वो डायरेक्शन सही नहीं है. आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, आपको दिशा बदलने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ. और बदलाव का तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं. मतलब कि देखते हैं 5 and 10, these two numbers are changing numbers. मतलब ये चीज़ें बदल देता है. तो आपके पास 2 5 हैं which becomes 10. So I feel कि बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं इन द मंथ ऑफ जैन फॉर यू गाइस. जिन्होंने चूज़ किया है मुसाफिर, आपको आपका मुसाफिर पक्का मिल सकता है. ओके, फिर उसके बाद आता है द सन. बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी के अगर इश्यूज़ हैं तो वो भी सॉल्व हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ जैन. उसके अलावा कोई जजमेंट अगर इमोशनल जजमेंट्स थे कोई जो आने वाले थे, विच इंक्लूड्स कि कोई बंदी आपको हाँ बोलने वाली थी, या फिर मतलब पेरेंट्स आपको हाँ बोलने वाले थे, कोई रिजल्ट्स आने वाले थे, ऐसे सब होगा. एंड जो रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, हाँ, बट अगर नहीं होता है तो हो जाएगा.
सिर्फ नज़रिया बदलने की देर है। आपको वही सेम रिजल्ट शायद पॉजिटिव लगने लगेगा, बस नज़रिया बदल के देखिएगा। मुझे ये बहुत सारे आप में से लोगों के लिए लग रहा है। पाइल 1, इट वॉज अ ग्रेट रीडिंग एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ फॉर यू। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना गाइस, तो प्लीज़ बताओ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ऐसा हो गया है। ओके, आई एम वेटिंग। ओके, अगर मंथ के एंड में आकर मुझे बताइए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। ओके, आई विल देन चिट चैट। ओके, after that I will just say कि it was great reading for you. It is always great reading for you guys. And I just hope कि ये पूरा नया साल आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए। पिछले साल सबकी बैंड बज गई थी, बट आई जस्ट होप कि अगला साल सबके लिए बहुत अच्छा जाए। और जनवरी तो आई कैन से कि बहुत अच्छा जाएगा। ओके गाइज, I will see you in another reading. Keep supporting, keep showing your love the way you have been. Okay, please subscribe करिए अगर आपने नहीं किया है अभी भी, क्योंकि सब्सक्राइबर्स इतने से हैं, व्यूज़ थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। ओके, आई एम ग्लैड। चैनल अभी बहुत छोटा है, तो प्लीज़ ग्रो होइए। लेट्स बी अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आप हैं जिन्होंने चूज़ किए हैं ये ब्यूटिफुल सी ईयरिंग विच सेज मीरा। I got these beautiful earrings. I don't know. अच्छा, वैसे by the way I have a lot of other collections also. मैं बहुत जल्दी एक व्लॉग का चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जैसे वो चैनल स्टार्ट हो जाएगा। आई गेस न्यू ईयर में स्टार्ट करूँगी मैं वो चैनल। 2-4 व्लॉग्स ऑलरेडी बन गए हैं। और फिर मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे ईयररिंग्स और मेरी ज्वेलरी का हॉल, बिकॉज आई लव वेयरिंग। कैन यू सी दिस ऑल्सो? दिस लुक्स सो गुड। ओके, सो यहाँ पे नहीं, वहाँ पर मिलेंगे एंड देन वील चिट एंड चैट। ओके, सो उसका लिंक मैं तब देती हूँ, लाइक आई गेस न्यू ईयर उसमें मैं स्टार्ट कर दूँगी और इसी वीडियो में बाद में मैं डाल दूँगी। ओके, बाय बाय। नो नॉट बाय। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग्स। सो आपने चूज़ किया है ये मीरा वाला ईयरिंग, और seeing this earring I can say आप में से कुछ लोगों की हालत वो मीरा वाली हो गई है। एक तरफा प्यार कुछ लोगों के लिए, एंड वेरी प्योर लव कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड वेरी स्पिरिचुअल फॉर सम ऑफ यू आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल। ओके, खड़ी हो जा भैया। लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। पाइल 2, द वर्ल्ड। दुनिया आपके कदमों में है मेरी जान। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, the emperor, last but not the least, 8 of wands. Okay, two major arcanas. Okay, so in the month of Jan, guys, let me tell you कि आपकी दुनिया थोड़ी सी बदल जाएगी, आपके सोचने का नज़रिया थोड़ा सा बदल जाएगा। इन द मंथ ऑफ Jan 2021। ओके, अगर कोई फैमिली इश्यूज चल रहे थे तो वो सही हो जाने चाहिए। ओके, इन द मंथ ऑफ 2021 अगर कोई फैमिली के इश्यूज चल रहे थे, ब्रदर सिस्टर इश्यूज,
वाइफ हस्बैंड इश्यूज़, किड्स के साथ अगर आपके कोई इश्यूज़ चल रहे हैं या चल रहे थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इश्यूज़, वो सारे मुझे लगते हैं कि इन द मंथ ऑफ जैन सही हो जाएंगे. सर हेलो, जस्ट लुक एट दिस बॉय. इसका हालांकि बर्थडे था 27th को, वी सेलिब्रेटेड. You can see his birthday pictures on my Instagram ID. And else I will definitely put a vlog of his birthday. मेरा जो व्लॉग चैनल आने वाला है उस पर. ओके, मैं बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ अपने चैनल का. ओके सो उसका मैं लिंक डाल दूँगी जैसे ही वो चैनल स्टार्ट हो जाता है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ओके सो आई वॉज देयर कि हाँ, अगर कोई फैमिली इश्यूज़ हो रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए इन द मंथ ऑफ जैन. उसके अलावा आपका नज़रिया ज़रूर बदल जाएगा दुनिया को देखने का इन द मंथ ऑफ जैन. द वर्ल्ड बेसिकली एंड some karma is also involved. Okay guys, some karmic cycle is going to end in the month of Jan. Okay, I am feeling lot of communication is going to come towards you. बहुत सारी कुछ बातें आने वाली हैं आपके तरफ. बहुत पॉजिटिव कन्वर्सेशंस आने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव यू नो आपकी तरह अप्रोच होने वाला है एक पॉजिटिव. ओके, विच इज़ ग्रेट. व्हाट एल्स? एंड यू नीड टू टेक केयर. Just a second, okay? There is something related to these three people. 2 women, 1 man. There is something going to be wrong done by them in your life. You just need to take care कि क्या गलत. Shit. Very strong feeling. और बहुत अचानक से आई है. Okay, I'm telling you, you need to be very, very, very careful. Is it about this can be about, okay, these 2 people and you. Oh my god, my head is a little heavy now. The Emperor, Queen of Wands and you. Okay, कोई मैस हो सकता है. You need to solve it. Exactly, I can't tell you कि क्या मैस हो सकता है. For that you can take a personal reading. I can literally tell you कि क्या मैस हो सकता है. Let me tell you the Emperor, ताकि आप लोग पहचान सको और किन से आपको थोड़ा सा बच के रहना है. The Emperor, a person who is in authoritative position, very experienced, literally like a father figure, like a father figure. He can actually be your father, a grandfather, a brother, like elder brother. Very strict, like a fatherly strict. Okay, or authoritative, rigid. And a woman who is again very confident, a lot of abundance, growth, little secretive. Sorry for that.
अथॉरिटेटिव, अथॉरिटी है, काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं. आई ऑलवेज फील, आई नो कि मतलब मैं एक जनरल एक प्रोडक्ट वो दे रही हूँ, बट वेरी टीवी सीरियल की बुआ वाली इमेज, उस तरह की, यू नो. टीवी सीरियल्स में जैसे बुआ की एक इमेज होती है ना, एग्जैक्ट वैसी इमेज की महिला है ये. और ऐसी कोई महिला कुछ गड़बड़ कर सकती हैं, देख लो. ओके, बट यू विल बी ओके, यू विल बी फाइन. कुछ कम्युनिकेशंस हैं, कुछ कम्युनिकेशंस गैप रहे हैं जो सॉल्व हो जाने चाहिए. और बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं ये जैन में, सॉल्व हो जाएंगी. डज मैटर, नॉट अ बिग इशू विच इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ लाइक दैट. नो, स्मॉल इशूज, बट दिस इशू कैन चेंज समथिंग लेटर ऑन. ओके, मतलब अभी तो बहुत बड़ा चेंज नहीं लाएगा ये चेंज. ये जो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ये आगे चल के कुछ गड़बड़ कर सकता है. आई डोंट नो क्या, something related to relationships. I don't know why I am feeling. And I'm not only talking about boyfriend girlfriend or love relationships. Any kind of relationship they can hamper. चलो, मेष राशि मुझे लग रही है, या सिंह राशि. Okay guys, take care. If you need any guidance, I am always around. Okay, you can DM me. Okay, so guys, it was great reading for you. जनवरी आपका थोड़ा मुश्किल निकलने वाला है, मगर it's good, it's not bad. Okay, you don't forget that these two cards also came in the pile. Okay, ये भी 2 cards थे. Okay, you just think about these two. You are going to have this and you have this, best cards. Okay, so it's good. It is going to be a good month. It is going to be a decent one, to be very honest. Okay, हवाई के लिए नहीं बताने वाली मैं आपको कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है. नहीं है सब कुछ बहुत अच्छा, बट यू विल बी फाइन. यू हैव दैट स्ट्रेंथ कि आप निकल जाओगे इससे. ओके, और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी इवेंचुअली. पिकाचू पटेल, कैन यू से प्लीज? थैंक यू. So it is going to be great, and it was great reading for you. And पीकू बस गिराने वाले थे कैमरा, बच गए हैं आप. And the thing is that you guys, happy new year. I just hope कि आप सबका नया साल बहुत अच्छा जाए. और एक 2021 की प्रेडिक्शन ऑलरेडी चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज़रूर देख लीजिएगा. बाय बाय. हेलो पायल 3, वेलकम टू योर चैनल. एंड टुडेज प्रेडिक्शन इज जनवरी प्रेडिक्शन, अगले साल का प्रेडिक्शन है बेसिकली. और आपने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा मसकली वाला ईयरिंग. आई जस्ट एब्सोल्युटली लव दीज. हाँ, मतलब मुझे ये ईयरिंग्स देख के हमेशा ऐसा लगता है मन मर्जी, द फूल वाली एनर्जी. देख लेंगे, हो जाएगा. लेट्स डू इट, वील सी क्या होगा. ये मुझे हमेशा इस ईयरिंग की एनर्जी लगती है. दिस इज वॉट दीज ईयरिंग्स मेक मी फील लाइक. आई विल सी, हो जाएगा, मैं देख लूँगी टाइप की फीलिंग. Okay, let me keep these here. Okay, yes, perfect. Let's see your cards. Pile 3. Okay, पहला कार्ड है the moon. You're not, come down, that's okay. The devil, it's okay.
Four of Pentacles, the Magician, the Hierophant. Wow. The Devil के exact नीचे the Hierophant, King of Cups. Okay, wait, I'll show you थोड़ा पास. So problems and then exact नीचे solutions. Okay, can you see the Moon? उसके exact नीचे आया है the Magician, Devil, Hierophant, Four of Pentacles, King of Cups. Okay, let me tell you this. इसकी ज़रूरत है आपको लाइफ में, थोड़ा आज़ाद होने की ज़रूरत है आपको लाइफ में. अंडरस्टूड? थोड़ा सा रिलैक्स मारने की ज़रूरत है, थोड़ा चिल करो. ओके, थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, आई एम नॉट डिनाइंग. चीटिंग इज़ देयर, कुछ छुपा लेना, थिंग्स लाइक दैट आर देयर. ओके, बट यू कैन मैनिफेस्ट अ गुड लाइफ. आप सब कुछ कर सकते हैं. यू आर अ मैजिशियन. अंडरस्टैंडिंग? यू आर अ मैजिशियन. यू कैन डू everything possible in this whole planet. Understanding? Can you see? ये जो magician है इसके पास ये सारा सारे elements हैं. कप है, वॉन्ड है, स्वॉर्ड है, वॉन्ड है, पेंटिकल्स है, and then you have a magic wand, and then infinity का साइन है हेड पे. You are the magician basically. Understanding? You can do anything possible in this world, but you decide to stick here. मुझे किसी ने धोखा दिया, अब मैं यहीं पड़ा रहूँगा. Why? Move on. It's okay. डेवल की एनर्जी थी आपके साथ. ओके, द डेवल वाली एनर्जी थी आपके ऊपर. यू अंडरस्टैंडिंग? टॉक्सिक रिलेशनशिप, नॉट बीइंग हैप्पी, वेरी लॉट ऑफ जेलिसी, मे बी मारपीट इवन इंक्लूडेड, very toxic kind of relationship, जलन, बिल्कुल एक अजीब सा रिलेशनशिप यू हैड. ओके, बोलते ना टॉक्सिक रिलेशनशिप था. एंड इट कुड बी अ वर्क रिलेशनशिप also. I'm not only talking about a relationship, okay? It could be a toxic work relationship. Your and your work had a bad relationship. मतलब समझ में आया? नहीं आया तो I'm telling you कि मान लीजिए मेरा काम है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. मैं सुबह जाती हूँ और मुझे लगता है यार ये कब ख़त्म होगा यार. That is a wrong relationship with my work. Understood? वो गलत है. एंड दैट इज अ डेविल एनर्जी. ओके, और वो सारी एनर्जी जो डेविल एनर्जी थी, मुझे धोखा मिला है मेरे काम में, मुझे धोखा मिला है प्यार में, वो सब आप ऐसा पकड़ के बिल्कुल जकड़ के बैठे हो. पकड़ के सिर्फ अच्छी चीज़ों को रखते हैं. जो भी खराब चीज़ें होती हैं उनको छोड़ देना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, क्योंकि वो हमें ही हर्ट करने वाली हैं. दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एनीथिंग फॉर अस. हम जितना उसको पकड़ेंगे वो उतना ज़्यादा हर्ट करेगा हमको. वो उसको छोड़ देना सही होगा. आपने छोड़ दिया, आपकी लाइफ बेहतर होती जाएगी. वेरी सिंपल. आपको छोड़ देना चाहिए. ओके, आपको ये पकड़ के नहीं रखना है. क्या पकड़ के नहीं रखना है? एनी काइंड ऑफ टॉक्सिकनेस इन यू. आपके अंदर जितना भी प्रॉब्लम है, टॉक्सिक एनर्जी है, कोई भी प्रॉब्लम है, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो. दैट इज़ हाउ यू आर. दैट इज़ हाउ योर एनर्जी इज. यू आर द मैजिशियन. कैन यू इमेजिन? एनीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, यू कैन डू इट. यू अंडरस्टैंड? यू कैन डू any fucking thing possible in this world. But sir, you choose to sit and cry. Stupid, right? Don't do that. Take a spiritual growth journey
अगर आपको लग रहा है कि ये सब नहीं है पॉसिबल, मैं नहीं हूँ मैजिशियन, मेरे से नहीं होगा, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अगरबत्ती लो और चार बार घर में घुमाओ, नहीं, दैट इज नॉट बीइंग स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको भगवान के आगे जा करके 40 व्रत करने और 50 अंगूठियाँ पहननी और 50 चीज़ें करनी है, बिल्कुल नहीं है वो स्पिरिचुअलिटी। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब होता है कि आप अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं। अगर आप में कोई कमियां हैं तो आप अपनी कमियों को बेहतर समझेंगे। वो कैसे समझेंगे? जब आप खुद के चक्रास अलाइन करेंगे, जब आप खुद को समझेंगे बेहतर। आप इंडिविजुअल आप एज इंडिविजुअल क्या हो, जब आप वो समझोगे तो फिर आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो। ओके, आप बेहतर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ लो, आप मेडिटेट करो। बेस्ट थिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड, मेडिटेशन इज द की। ओके, रेकी हीलिंग यू कैन गो फॉर, you can do a lot of other things, you understanding, not these hi-fi things, let it be, meditate, nothing yoga, मतलब कोई भी एक चीज नहीं है, डांस, नथिंग, सिंग, डांस, कुछ भी नहीं आता है, do whatever you wanna do, just have fun, just कुछ भी करो, just come out of this situation. Okay, spirituality is the key, but आप जिससे जल्दी आ सकते हो बाहर. Okay, this is what I am thinking, मतलब this is what my cards are saying कि आप spirituality is the way जहाँ से आप एज सबसे वापस आ सकते हो, और जैन में आप आओगे आपको ध्यान देना पड़े। शायद आप ये वीडियो देखो और आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई काम कर जाएगा। ओके, just go and start doing something for God's sake. Okay, and then you will get a person, a king of cups, a new relationship, a new work. Okay, a new relationship, a new work, a new lifestyle, everything will be new, but that you have to think, you have to work on it. Without working, without manifesting, please manifest. अब तो for God's sake I'm telling you, मैंने खुद ने खुद पर आजमाया है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। I am just not saying क्योंकि for the sake of saying, okay, I'm not saying for the sake of saying, I am saying you, I'm telling you this because मैंने ये खुद पे अपनाया है और मुझ पर ये बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ 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 इस पर ध्यान दो। ओके, आप करो, हो जाएगा। मैनिफेस्ट करो। आपको करना कैसे है मैनिफेस्ट? आप ध्यान लगाओ किसी एक चीज़ पर, आप उसको इमेजिन करो कि वो एक्चुअली हो रही है। ओके, वो एक चीज़ मान लीजिए मैं फर्स्ट आ रही हूँ, तो जस्ट इमेजिन दैट रिजल्ट आप देख रहे हो और आप फर्स्ट आए हो। उसके पहले ये भी इमेजिन करना है कि आपने बहुत सारी मेहनत की है पढ़ाई करने में। ओके, और आपको फिर वो एग्जैक्ट मेहनत करनी है, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट इट। ऐसा नहीं है कि आपने मैनिफेस्ट किया और बैठे बैठे मिल जाएगा सब कुछ, कुछ नहीं मिलना। मैनिफेस्टेशन उस चीज़ को फास्ट कर देती है, बस। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बैठे रहोगे और आपको रसगुल्ले मिल जाएंगे, जाके लाने पड़ेंगे दुकान से या बनाने पड़ेंगे खुद, तभी मिलने वाले हैं। Okay guys, so it was great reading for you. Please remember that you are this, each one of you. Okay guys, and nothing can stop you. You are just unbeatable. Okay, so it was great reading for you guys. Happy New Year. आई जस्ट होप कि ये नया साल आप सबके लिए बहुत 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 अच्छा जाए, और आई जस्ट होप कि पुराने साल की बुरी यादों को आप यहीं छोड़ें और अच्छी यादों को सिर्फ अपने साथ लेके जाएं लाइफ लॉन्ग के लिए। ओके गाइज, इट वॉज ग्रेट रीडिंग फॉर यू. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट.
एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और उसके साथ साथ प्लीज़ फॉलो करें इंस्टाग्राम और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। बाय।